तो दोस्तों आज हो गया 28 जून 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पत्रकार और ऑल्ट न्यूज़ के संस्थापक मोहम्मद जुबैर को सोमवार को दिल्ली पुलिस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस ने मजिस्ट्रेट से जुबैर की 4 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर बागियों पर जमकर निशाना साधा है। आदित्य के ताजा बयान में एक तरफ सियासी रंग नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ इमोशन और दर्द भी झलक रहा है। आदित्य के मुताबिक लोगों ने उन्हें कांग्रेस और एनसीपी के बारे में आगाह किया था, लेकिन यहाँ तो अपनों ने ही धोखा दे दिया। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने उन्हें मंत्री बनाया जो वॉचमैन, रिक्शा ड्राइवर और पान की दुकानें चलाने वाले थे। गुजरात दंगों पर गिरफ्तारी के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई है। सोमवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने आरोप लगाया है कि न तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और न ही उस पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता ने जकिया जाफरी की कानूनी लड़ाई में अपने समर्थन की घोषणा करने के लिए उनसे मुलाकात की हो। आपको बता दें कि जकिया के पति और पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी गुजरात दंगों के दौरान मारे गए थे। वहीं कांग्रेस ने विजयन के इस आरोप को खारिज करते हुए उन पर इस मुद्दे को लेकर गलत बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक तरफ एकनाथ शिंदे गुट ने खुशी जाहिर की है तो दूसरी तरफ भाजपा भी सक्रिय हो गई है। फैसले के बाद शिंदे ने ट्वीट कर कहा है कि बाला साहब ठाकरे के विचारों की विजय हुई है। वहीं भाजपा विधायक देवेंद्र फडणवीस के आवास पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट के विधायकों को बड़ी राहत देते हुए अयोग्य घोषित किए जाने से 12 जुलाई तक राहत दे दी है। वहीं कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि राज्यपाल से मिलकर भाजपा फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकती है। दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन को अभी कुछ और दिन जेल में ही रहना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार जैन की न्यायिक हिरासत स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सोमवार को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने यह आदेश ईडी की उस याचिका पर दिया है जिसमें सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सीएम गहलोत पर पलटवार किया है। पायलट ने कहा है कि मेरे धैर्य की तारीफ राहुल गांधी कर चुके हैं, इसके बाद अब कहने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। पायलट ने टोंक जिले में कांग्रेस के सत्याग्रह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर इशारों में जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने मोदी सरकार से कहा है कि अग्निवीरों की रिटायरमेंट की आयु 65 साल कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर 4 साल में ही उनकी सेवा समाप्त की जाएगी तो युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सैनिक 4 साल के बाद क्या करेंगे, इनके भविष्य के साथ क्या होगा। नीतीश कुमार सरकार की घोषणा के बाद बिहार में जातीय आधारित गणना कराने की कवायद तेज हो गई है। जातीय गणना का काम जुलाई महीने में शुरू होने की संभावना है। आपको बता दें कि सभी डीएम को जातीय आधारित गणना का जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से सामान्य प्रशासन विभाग को इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अग्निपथ योजना को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को दौलतवीर जबकि युवाओं को अग्निवीर बना रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों को 50 साल के लिए हवाई अड्डे सौंपकर उन्हें दौलतवीर बना रहे हैं, जबकि युवाओं को 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर अग्निवीर बना रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी विधायक राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेंगे। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे सभी विधायकों का वोट यशवंत सिन्हा को जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बताया कि यशवंत सिन्हा ने उन्हें फोन किया था। वहीं कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी विपक्षी दलों से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होने की अपील की है। आज असदुद्दीन ओवैसी जबलपुर को आकर आपसे कह रहा है कि खामोश नहीं रहना है, शोर मचाना है, आवाज उठाना है। और याद रखिए, जो कौम, जो समाज खामोश हो जाता है वो जिंदा नहीं कहलाता, वो मुर्दा कहलाता है। तो अब खामोशी को तोड़ना है, सन्नाटे को तोड़ना है और आपको इस अंधेरे में, इस फिरका परस्ती के अंधेरे में, इस नफरत के अंधेरे में आपको एक चिराग जलाना है। वो चिराग उसी वक्त जलेगा जब आप इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। और नौजवानों, ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं वो तुम्हारे लिए मैं लड़ रहा हूं।
वो तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए लड़ रहा हूं ताकि वो मुस्तकबिल तुम्हारा अच्छा हो। नौजवानों, तुमको नेता बनना है। नौजवानों, तुमको क़यादत करना है। नौजवानों, तुमको स्कूल खोलना है। नौजवानों, तुमको अपने बच्चों को और अपनी बेटियों को स्कूल में तालीम हासिल दिलाना है। नौजवानों, तुमको अपनी औलाद को हायर एजुकेशन में पढ़ाना है। और याद रखो, जब तक तुम सियासी ताकत हासिल नहीं करोगे, आप अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए आप जरा इत्मीनान से ठहर कर हमारी बात को सुन लीजिए। 6 जुलाई को क्या आप लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे? 6 जुलाई को पतंग के निशान पर आप मजलिस को वोट डालकर कामयाब करेंगे? क्या जबलपुर में एक इत्तेहाद की फिजा को आप और मजबूत करेंगे? क्या आप 6 जुलाई को अपनी मां और बहनों को साथ लेकर पोलिंग बूथ को जाकर मजलिस को वोट देंगे? तो मैं आपके इस वादे पर आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मगर याद रखिए मेरी इस बात को, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा की सरकार सेंधवा में, खरगोन में जुल्म किया और घरों को तोड़ दिया। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार इंदिरा गांधी के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार नेहरू के पास भी नहीं रहा। याद रखो भाजपा वालों, इख्तिदार मोदी के पास भी नहीं रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इख्तिदार के नशे में डूबकर अगर आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं तो डरो उस गरीब की हाय से, डरो उस गरीब की तकलीफ से। चाहे गरीब को हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर सत्ता में बैठने वाले लोग सत्ता में डूबकर, अहंकार में डूबकर किसी गरीब का घर तोड़ते हैं तो वह गरीब जब रोता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया है, अल्लाह सुब्हानहू ताला इंसाफ करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मजम्मत करता हूं कि जो भाजपा सरकार ने वसीम शेख की दुकान को तोड़ दिया, अरे जिसके हाथ नहीं है आपने उसकी दुकान को तोड़ दिया और इल्जाम लगाया कि पत्थर फेंकता था। अरे जिसके हाथ नहीं है वो कौन सा पत्थर फेंक सकता है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप एक सियासी ताकत बनिए। याद रखिए, भारत में जब तक अल्पसंख्यक समाज एक सियासी ताकत नहीं बनेगा, आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है।